व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 की ICSE बोर्ड की इंग्लिश बुक का चैप्टर द स्टोरी ऑफ एन आवर बाय केट शॉपिन। ये हमारा नया सेशन है, सो गाइज प्लीज स्टे ट्यून फॉर मोर सच चैप्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। ये जो कहानी है वो रिवॉल्व करती है सेंट्रल कैरेक्टर मिसेस मैलर्ड के अराउंड। मिसेस मैलर्ड जो काफ़ी ज़्यादा यंग हैं, बट उनके साथ एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है? वो ट्विस्ट ये है गाइस कि उनको हार्ट कंडीशन है। अब जब किसी को हार्ट कंडीशन होती है गाइस, तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि या तो उनको कोई शॉकिंग बात बताई ना जाए, शॉकिंग या फिर एक्साइटिंग बात बताई ना जाए, या फिर अगर उनको बताना भी हो तो कुछ इस तरह से बताया जाए कि उनको सदमा ना पहुँचे, यानी शॉक ना पहुँचे। और इस कहानी में मिसेस मैलर्ड के लिए एक बहुत बड़ा शॉक वेट कर रहा है। तो लेट्स सी हाउ इट इज़ ब्रेकिंग डाउन टू हर। सबसे पहले क्या होता है इस कहानी में? सबसे पहले शुरुआती होती है कि रेल रोड एक्सीडेंट हो गया है, और उस एक्सीडेंट में मरने वालों की लिस्ट में जो सबसे टॉप पे नाम है वो है ब्रेंटली मैलर्ड का। जो मिस्टर ब्रेंटली मैलर्ड हैं वो मिसेस मैलर्ड के हस्बैंड हैं, ठीक है। ये न्यूज़ जो होती है वो मिसेस मैलर्ड को पहले नहीं मिलती है। ये न्यूज़ पहले मिलती है उनके दोस्त, यानी ब्रेंटली मैलर्ड के दोस्त रिचर्ड को, जो कि एक न्यूज़पेपर ऑफिस में काम करते हैं। जब उनको ये न्यूज़ मिलती है तो वो इतने ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि उसे कंफर्म करने के लिए एक टेलीग्राफ भेजते हैं, और जैसे ही उस टेलीग्राफ का कंफर्मेशन आता है तो वो भागते हैं किसकी तरफ? मिसेस मैलर्ड को ये न्यूज़ बताने के लिए। अब वो इतने ज़्यादा एंजाइटी में और इतने ज़्यादा नॉट एक्साइटेड बट इतने ज़्यादा रश में क्यों हैं? वो इतने ज़्यादा रश में इसलिए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ये न्यूज़ जो उनको मिली है मिसेस मैलर्ड के हस्बैंड के मरने की, वो कोई और इंसान मिसेस मैलर्ड को ना बताए, क्योंकि वो समझते हैं कि क्या पता वो इंसान इस बात को कंसिडरेशन दे कि ना दे कि मिसेस मैलर्ड को क्या है, हार्ट कंडीशन है, एंड ही माइट बी इनसेंसिटिव टूवर्ड्स हर। उसी जगह घर में, मिसेस मैलर्ड के घर में क्या होता है, लुइजियाना जो कि मिसेस मैलर्ड की सिस्टर है, बहुत ही सेंसिटिवली इस मैटर को हैंडल कर रही होती हैं। वो टिप टेलिंग करती है, मतलब हिंट्स दे दे के वो ये बात मिसेस मैलर्ड को बताती हैं कि अब उनके हस्बैंड नहीं रहे। और जैसे ही बात मिसेस मैलर्ड को पता चलती है तो वो इतनी तेज़ से रोना स्टार्ट कर देती है कि एवरीबडी गेट शॉक्ड, ठीक है। वो इतना ज़्यादा रोती है कि सबको देख के फीलिंग आती है कि हाँ यार, शी इज़ रियली सैड, शी इज़ रियली ब्रोकन डाउन बिकॉज हर हस्बैंड हैज़ डाइड। फिर क्या होता है, वो वहाँ से उठती हैं, वो लिविंग रूम से उठती हैं और अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं। अब जो कहानी में होगा वो शायद आपको थोड़ा सा अजीब लगे, बिकॉज़ ये बिल्कुल भी कन्वेंशनल नहीं है एक औरत के लिए फ़ील करने के लिए जो कि अभी अभी विडो हुई है। क्या होता है, जब वो कमरे में जाती हैं वो अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है ताकि उनका कोई पीछा ना करे। जैसे ही वो कमरे में जाती है तो वो क्या देखती हैं, एक विंडो है जो कि बाहर की तरफ फेस कर रहा है, और उस विंडो के जस्ट आगे क्या रखी हुई है, एक चेयर रखी हुई है। मिसेस मैलर्ड उस चेयर पे जाके बैठ जाती है और वो अपना जो सर है वो एक तरह से पीछे गिरा लेती है और सोचने लगती हैं। अब उनकी आंखों के सामने जितने भी सीन होते हैं वो टोटली ऑपोजिट होते हैं जो कि उनकी लाइफ में चल रहा होता है। जो वो बाहर देखती हैं शायद से वो सिंबलिज्म है किसी चीज़ की ओर। आप समझिए क्या है। जब वो बाहर देखती है तो उनको क्या दिखता है, पेड़ है, पेड़ की जो पत्तियां हैं वो इतनी ग्रीन, इतनी लश दिखाई दे रही है जो कि शायद से एक नई लाइफ की तरफ इशारा कर रही हैं। बाहर बारिश का माहौल है, गीली मिट्टी की महक आ रही है, आसमान में बादल तो थे बट बादल धीरे धीरे करके छट रहे हैं और उन्हें नए ब्लू स्काई की झलक दिखाई दे रही है। ये सारी की सारी बातें उनके दिमाग में कुछ अलग आइडियाज़ डालने लगती हैं। वो रोना तो चाहती हैं एंड शी नोज़ दैट इट इज़ द ओनली टाइम कि उनको रोना चाहिए, बट सडनली उनके मुँह पे जो लुक होता है वो लुक रोने का या सैडनेस का नहीं होता है। वो लुक जो होता है वो एक ऐसे थॉट का होता है जो उनके दिमाग में आ रहा है। वो उस थॉट को पकड़ नहीं पा रही है बट वो थॉट आ रहा है। वो चाहती है वो थॉट ना आए बट वो फिर भी वो थॉट आ रहा है कि क्या अब उनकी लाइफ का एक नया पहलू स्टार्ट हो गया। अब वो एक ऐसी लाइफ जीने वाली हैं, कुछ ऐसे साल आने वाले हैं जिसमें उनको किसी और के लिए नहीं जीना है, ना उनके हस्बैंड के लिए, ना किसी सोसाइटी के लिए, बट अब जो ईयर्स आएंगे वो उनको अपने खुद के लिए जीने हैं। नाउ जब वो ये बात सोचती हैं तो ना चाहते हुए भी उनके मुंह से 3 बार शब्द निकलते हैं, फ्री फ्री फ्री। वो जो ये फ्रीडम थी वो इन्जॉय करने लगती हैं। इससे पहले ये बिल्कुल नहीं है कि वो अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती थी, वो जानती है उनको बहुत सैडनेस है, बट फिर भी जब पहले उनके हस्बैंड जिंदा थे तब जब ये सोचा करती थी कि आगे की ज़िंदगी बची हुई थी तो वो सोचती थी कि यार आगे की ज़िंदगी कटेगी कैसे। बट अब जब वो इसी बात को फिर से सोच रही हैं तो ये सोच रही है यार आगे की ज़िंदगी में क्या क्या नहीं हो सकता। देयर आर लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज़ दैन शी एवर थॉट अबाउट।
राइट। अब वो सोच रही है कि वो बॉडी से, माइंड से, सोल से सब कुछ फ्री हो चुकी हैं, ठीक है। जब वो ये सब सोच रही होती हैं तो उनके अंदर सडनली एक न्यूनेस आ जाती है, उनकी आंखों में एक विक्ट्री का निशान होता है, ठीक है। बट देन क्या होता है, एकदम से उनकी इस रिवरी मतलब लाइन ऑफ थॉट्स में इंटरप्शन आता है। कब? जब उनकी सिस्टर लुइजियाना बाहर से नॉक करती हैं, बोलती हैं कि लुई प्लीज़ ओपन द डोर अदरवाइज यू विल मेक योर सेल्फ इल। मतलब लुई प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो वरना तुम अपने आप को क्या बीमार कर दोगी। तो इस बात को झट से नकारते हुए जो उनकी सिस्टर होती है मिसेस मैलर्ड, वो इस बात को झट से नकारते हुए कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं अपने आप को बीमार नहीं कर रही हूँ। वो दरवाज़ा खोलती हैं और खोलने के बाद जब बाहर जाती हैं तो उनकी आँखों में एक विक्ट्री का लुक होता है। शी इज़ वॉकिंग लाइक द गॉडेस ऑफ विक्ट्री। वो अपनी सिस्टर को भी उठाती हैं, उनकी कमर पे हाथ रखती हैं एंड वो दोनों के दोनों सीढ़ी से नीचे उतरने लगते हैं। जब वो सीढ़ी से नीचे उतर रहे होते हैं तो रिचर्ड उन मिसेस मैलर्ड के फेस को देख के डिसाइफर करने की कोशिश कर रहा होता है कि एक्चुअल में क्या, व्हाट इज़ हर स्टेट ऑफ कंडीशन, राइट। जब वो नीचे उतरती हैं एंड शी हैज़ दिस लुक विक्ट्री वाला, तो एकदम से बाहर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। आप अपने चैप्टर में रीड करेंगे द लैच की स्टार्ट साउंडिंग, मतलब लैच की खुलने की रोटेट करने की आवाज़ आने लगती है। और एकदम से कौन एंटर करता है? ट्विस्ट यहीं पर है। दरवाजे के खुलने के जस्ट बाद मिस्टर ब्रेंटली मैलर्ड एंटर करते हैं। यहाँ तक कि वो जो न्यूज़ थी कि वो मर चुके हैं वो बिल्कुल भी गलत थी। उनको तो पता ही नहीं था कि कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ था। जिस टाइम पे वो एक्सीडेंट हुआ था वो उस जगह से काफ़ी दूर थे। उनके हाथ में उनका छाता था, उनका सूटकेस था। वो अंदर एंटर करते हैं तो लुइजियाना जो सिस्टर होती है मिसेस मैलर्ड की, वो बहुत तेज़ी से खुशी से रोती है। और रिचर्ड क्या करते हैं, वो सिंस ये जानते हैं कि मिसेस मैलर्ड को हार्ट कंडीशन है, वो उनका शायद हार्ट इस बात को सह ना पाए, तो वो मिस्टर मैलर्ड को शील्ड करने की कोशिश करते हैं, मतलब छुपाने की कोशिश करते हैं। बट इट इज़ टू लेट। जैसे ही मिसेस मैलर्ड मिस्टर ब्रेंटली मैलर्ड को देखती हैं तो उनकी आंखें शॉक में खुल जाती है, ये क्या हुआ। एंड देन हमें चैप्टर में एक लाइन लिखी आती है कि डॉक्टर कन्फर्म्स दैट शी डाइड ऑफ जॉय, राइट। अब इस चैप्टर में समझने वाली बात यह है, आखिर से स्टार्ट करते हैं, कि डॉक्टर को लगता है मिसेस ब्रेंटली मैलर्ड जॉय की वजह से मर गई क्योंकि उन्हें अपने पति को देख लिया था। शी वॉज ओवर जॉयड कि उनके पति अभी भी जिंदा है। बट हमें पता है, बिकॉज हमने सुना है कि वो क्या सोच रही थी। उनको जॉय पहले उस बात से था कि नाउ शी इज़ फ्री। अब उनको शॉक लगा था कि हाउ कम ही केम बैक, राइट। बीच में जब हम चैप्टर के मिडल में थे तब क्या था, एक लाइन ऑफ थॉट मिसेस मैलर्ड को आता है कि अब क्या है, उनको इन्फ्लुएंस करने वाला कोई नहीं है, उनको ओवर पावर करने वाला कोई नहीं है। नाउ शी कैन लिव बाय हर सेल्फ। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं पेट्रियार्की की तरफ हिंट किया जा रहा है। जस्ट हाउ इन एवरी फैमिली, हर किसी परिवार में क्या होता है, एक पेट्रियार्क होता है। मतलब समवेयर मेन आर ट्राइंग टू कंट्रोल द वे अ वुमेन थिंक्स। मतलब किस तरह से एक औरत सोचती है, औरतें सोचती हैं, किस तरह से उनको अपनी लाइफ जीनी चाहिए, किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए। हमेशा एक ओवर पावरिंग फिगर होता है, आइदर इट इज़ योर फादर, इट इज़ योर हस्बैंड। हमेशा कोई ना कोई आपको डिक्टेट कर रहा होता है कि किस तरह से आप अपनी लाइफ को जिएं। बट उसी थॉट को नकारते हुए कहती है कि अब वो ऐसा इन्फ्लुएंसिंग फोर्स उनकी लाइफ में है ही नहीं, बिकॉज द हस्बैंड हैज़ डाइड। नाउ वो अपनी लाइफ को जितना खुल के, जितना जिंदा दिली के साथ जी सकती है। और अब उनको किसी और के लिए नहीं जीना है, उनको खुद के लिए जीना है, राइट। तो जब भी हम चैप्टर पढ़ते हैं तो इस चैप्टर में हम एज अ रीडर बहुत बार हमें खुद डाउट होता है कि यार ये खुश थी क्या अपनी मैरिज से कि नहीं खुश थी। बिकॉज जिस तरह से ये इसको ग्रीफ नहीं हो रहा है, जिस तरह से ये खुश हो रही है कि अब मैं फ्री हूँ, फ्री नहीं हूँ, ये वाली बातें, इसको देख के तो लगता है कि शी वॉज वेरी सैड इन अ मैरिज, शी वॉन्टेड टू एंड दिस मैरिज। बट बीच चैप्टर में वो कंफर्म करती है कि ऐसा नहीं है कि वो अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती थी, वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी। बट इवन देन उस शादी में जिस तरह का रिप्रेसिव माहौल बन गया था, मतलब जिस तरह से रिप्रेशन, उनकी स्पिरिट को रिप्रेस किया जा रहा था, उनकी कैरेक्टर को रिप्रेस किया जा रहा था, वो शायद उनको घुटन देता था। और उस घुटन से उनको आज़ादी कब मिली, जब उनको ये न्यूज़ मिली कि उनके हस्बैंड मर चुके हैं, राइट। For more such videos, please subscribe our channel and do not forget to hit that like button. Bye bye.